स्टार्ट तकनीक ने लोगों की जिंदगी को जितना आसान और सुविधाजनक बनाया है, उसी अनुपात में जोखिम भी पैदा किए हैं ब्राह्म। आज हालत यह हो चुकी है कि एक और व्यक्ति उसकी निजी जानकारियां और सार्वजनिक गतिविधियां साइबर तंत्र के तहत ब्यूरों और आंकड़ों में दर्ज होने लगी है, तो दूसरी ओर इन आंकड़ों तक कुछ अवांछित समूहों या लोगों की पहुंच हो जाती है और वे उसका इस्तेमाल आपराधिक तौर पर भी अपने मुनाफे के लिए करने लगते हैं। ब्राह्म तकनीक पर निर्भरता के समांतर इसके बेजा इस्तेमाल के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। ब्राह्म भारत में अभी आंकड़ों की सुरक्षा की दीवार बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए यहाँ साइबर खतरे का दायरा बड़ा होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे विकसित देश ऐसे जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित हैं। ब्राह्म बीते हफ्ते शुक्रवार को एनर्जी ऑस्ट्रेलिया में हुई आंकड़ों की चोरी उन घटनाओं की महज एक कड़ी है जिनमें सिर्फ बीते एक महीने के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 7 प्रमुख व्यवसाय आंकड़ों की सेंधमारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ब्राह्म साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या ने दुनिया भर में यह चिंता पैदा की है कि आधुनिक होती तकनीकी की दुनिया में डेटा की चोरी क्या एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है। ब्राह्म पैरा दरअसल आंकड़ों में सेंधमारी की लगातार बढ़ती घटनाएं दुनिया भर में गैर कानूनी तौर पर चल रहे समूहों या कंपनियों के जरिए अंजाम दी जा रही हैं, जो लोगों का डेटा हासिल करके उनका सौदा करती हैं। ब्राह्म पहले वे अपनी जरूरत के लक्षित तबकों के आंकड़ों में सेंध लगाती हैं, फिर उन्हें अन्य साइबर अपराधियों को बेच देती हैं। ब्राह्म हालांकि इस तरह आंकड़ों में सेंधमारी करने वाले लोग आज विस्तृत साइबर अपराध के बड़े संजाल का एक छोटा सा हिस्सा भर हैं। ब्राह्म मुश्किल यह है कि अगर दुनिया भर में इस अपराध से निपटने के लिए कोई ज़्यादा सक्षम और उपयोगी तरीका और तंत्र विकसित नहीं किया जाता है, तो यह चुनौती किसी एक देश या वहाँ के नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। ब्राह्म यह छिपा नहीं है कि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन अपराध, खास तौर पर आंकड़ों की चोरी के मामले में तेजी से अपने पांव फैलाता जा रहा है और इसके सहारे बड़े साइबर हमलों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्म पैरा गौरतलब है कि साइबर अपराधों की दुनिया में आंकड़ों की चोरी के जरिए मुख्य रूप से बड़ी फिरौती हासिल करने की कोशिश की जाती है। ब्राह्म तकनीकी दक्षता के साथ किसी व्यक्ति या फिर कंपनी के उपकरण या उसकी कंप्यूटर और इंटरनेट व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया जाता है और इसके बदले फिरौती वसूली
जाती है ब्राह्म। यह साइबर अपराधों की दुनिया में ज़्यादा परिष्कृत तरीके के फैलता जाल है ब्राह्म। ज़्यादातर आम लोग तकनीक का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर आमतौर पर उनके पास इसके सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण नहीं होता है ब्राह्म। तकनीकी के विकास की रफ्तार इतनी तेज है कि जब एक यंत्र या उसके स्वरूप के साथ कोई व्यक्ति अभ्यस्त होने लगता है, तब तक कोई नई या बदली हुई तकनीक आ जाती है ब्राह्म। जरूरत इस बात की है कि आधुनिक तकनीकी के फैलते दायरे को अगर एक व्यवस्था के तौर पर स्वीकृत किया गया है, तो हर स्तर पर इसके उपयोगकर्ताओं और आम लोगों के आंकड़ों या डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारें जरूरी कदम उठाएं ब्राह्म, वरना यह आम लोगों के साथ खुद सरकारों के लिए भी एक बड़ा जोखिम पैदा करेगा ब्राह्म। पैरा आंकड़े साक्षी हैं कि उच्च शिक्षा के हर स्तर के संस्थानों में अन्य अभावों के साथ सबसे महत्वपूर्ण समस्या है शिक्षकों की कमी ब्राह्म। देश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 43 है, जहां शिक्षकों के कुल स्वीकृत बल करीब 19,000 के विरुद्ध लगभग 5,000 पद आज भी खाली पड़े हैं ब्राह्म। मानव संसाधन विभाग ने भी इसे स्वीकारते हुए शीघ्र रिक्त पदों को भरने का निर्देश पूर्व की भांति विश्वविद्यालयों को दिया है ब्राह्म। देश में 2014 से कार्यरत नई सरकार है, जिसे विरासत में शिक्षकों की रिक्ति की समस्या भी प्राप्त हुई थी ब्राह्म। समय समय पर सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्गत किया, जिसका अनुपालन आंशिक तौर पर हुआ है ब्राह्म। पैरा बुनियादी समस्या यह है कि हर माह सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के आधार पर वार्षिक रिक्ति के आंकड़े जब विश्वविद्यालयों के अभिलेख में दर्ज हैं, तो इस आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया अग्रिम रूप से क्यों नहीं अपनाई जाती ब्राह्म। केंद्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली विश्वविद्यालय में ही करीब शिक्षकों के कई सौ पद खाली पड़े हैं ब्राह्म। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि की सूचना देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे संस्थानों के अध्ययन और अध्यापन की एक अलग पहचान और प्रतिष्ठा मानी गई है ब्राह्म। यहाँ प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थी गर्व गौरव के भाव से अपने को आच्छादित मानते हैं ब्राह्म।